नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल के पाठशाला के एक और नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं 2019 के नवोदय के पेपर के बारे में। तो हम कर रहे थे भाग नंबर और 8 और इसके हमने किए थे 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें कागज़ से संबंधित क्वेश्चन है दिए जाते हैं और उनसे संबंधित हमें कुछ क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो वही चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। हम इससे पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे और हम कुछ और क्वेश्चनों की करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम कुछ और स्टेप्स को देखेंगे कि अगर हमें कागज़ के जो प्रश्न आए तो उसको किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो इसको भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले देखिए 29वां जो क्वेश्चन था वो हमारे पास था कि अगर आप कागज़ के टुकड़े को इस प्रकार से मोड़ दें, यानी कि आपको कागज़ का एक चौथा भाग बनाना है। यानी कि ये कागज़ के अगर हम 4 समान भागों में अगर टुकड़े करते हैं तो उससे एक चौथा भाग बनाना है और उस चौथे भाग को बीच में से काटना है। अगर आप कागज़ के टुकड़े को ओपन करेंगे तो किस प्रकार का भाग खुलेगा, तो ये हम कर चुके थे। इसी प्रकार अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो वो भी हम कर चुके थे। इसके बाद में आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक कागज़ से संबंधित संरचना के बारे में देखेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे एक रफ पेज पे ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कागज़ के कुछ और स्टेप्स को, जिससे कि हम आसानी से इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे पाएँ। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास एक बॉक्स है। एक बॉक्स की बात करें हम, इस प्रकार का एक बॉक्स है जिसको हमने बना रखा है। मान लीजिए कि एक वर्गाकार टुकड़ा है। अब क्या करते हैं हम, दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि इस टुकड़े को हमने मोड़ दिया, यानी कि एक भाग ये बन गया और एक भाग ये बन गया। क्यों? क्योंकि हमने इस टुकड़े को इस प्रकार से मोड़ दिया है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इस टुकड़े को हम एक बार फिर से मोड़ देते हैं, यानी कि ये भाग हमारे पास इस प्रकार से बन गया। बस आपको ये इमेजिन करना है कि जो हम टुकड़े बना रहे हैं वो समान है। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि इसके सबसे पहले हमने एक भाग ये किया था और एक भाग ये किया था, ये दोनों आपस में समान थे। फिर से हमने इस टुकड़े को इस प्रकार से मोड़ दिया, यानी कि एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। यानी कि इस प्रकार की संरचना में कुल 4 भाग हो गए। इस प्रकार की संरचना में हमारे पास 2 भाग हो गए और एक प्रकार की संरचना और हमारे पास मिलती है, जो कि क्या है, वो हमारे पास संरचना है कुछ इस प्रकार की। ठीक है, यानी कि ये भाग कुछ इस प्रकार से है। इस बाद में यहाँ पे भी भाग बन गया हमारे पास, जो कि हमारे पास इस प्रकार से होगा। इसके बाद में यहाँ से भी भाग बन गया हमारे पास और ये भाग हमारे पास इस प्रकार से होगा, ये भाग इस प्रकार से होगा। अब इस बार की जो संरचना बनी, यानी काफ़ी अच्छी संरचना बनी है। यानी कि यहाँ से उठा के उसको यहाँ पे रख दिया, यानी कि एक भाग ये 2 3 4 5 6 7 और 8। कहने का अर्थ है कि इसमें बने हमारे पास 8 भाग। कहने के अर्थ क्या है, अगर इस संरचना की बात करें तो अगर इसके अंदर, यानी कि इस संरचना की बात करें, यानी कि इस बॉक्स के अंदर अगर कोई बदलाव करेंगे ना हम, जैसे कि इसको यहाँ से बीच से काट दिया, तो इसका मतलब है कि 4 भागों के अंदर वह चीज़ डिवाइड होगी। यानी कि सेम जो चीज़ है हमारे पास 4 भागों में मिलेगी। अगर इसमें एक भाग में बदलाव करते हैं, मान लो ये त्रिभुज की चिन्ह है, अगर इसमें एक बदलाव के अंदर बात करते हैं तो वो 8 भागों के अंदर वही बदलाव हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब इनका क्रम किस प्रकार से चेंज हो सकता है इसकी बात करेंगे हम। तो क्रम क्या होगा कि सबसे पहले अगर इसको रोटेट करेंगे, अगर आप देखिए, अगर मैं इस 4 वाले भाग की बात करूं तो 4 वाले भाग के अंदर हमारे पास कितने बॉक्स है, कुल 4 बॉक्स है। ठीक है, 4 वाले भाग के लिए अगर बात करें हमारे पास तो 4 बॉक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा था कि ये कितने पर है, यानी कि ये जो भाग है वो है कुल 180 डिग्री के ऊपर। यानी कि ये जो टुकड़ा है ना, ये 180 डिग्री के ऊपर है। यानी कि अगर मान लीजिए इसको यहाँ से इस टुकड़े को अगर देखना है तो 180 डिग्री घुमाना हमें पड़ेगा। यानी कि यहाँ से इस प्रकार के तीर का निशान है, तो इसका मतलब है कि ये तीर का निशान इस प्रकार से बनेगा। एक प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब भी कह सकते हैं हम। ठीक है, अगर नीचे के बॉक्स की बात करें ना हम, तो वह भी 180 डिग्री ही घूम जाएगा। कहने का अर्थ है कि दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि सबसे पहले एक बॉक्स के लिए हमने दर्पण लगाया तो वो चिन्ह हमारे पास यहाँ पे बनेगा। फिर हमने जो 2 बॉक्स ऊपर बन चुके हैं हमारे पास, उसके लिए हम दर्पण लगाएंगे और 2 बॉक्स को नीचे बना लेंगे। तो जैसा कि दर्पण प्रतिबिंब वाले हम क्वेश्चन भी देख चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गए 4 के लिए। यानी कि अगर इस प्रकार की संरचना हो हमारे पास, इस प्रकार से बनेगी, यानी कि इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई अगर इस प्रकार के बॉक्स हो। अगर इसी प्रकार हमारे पास 8 प्रकार के बॉक्स हों तो क्या होगा, अगर इसी को हमने कर दिया, फिर ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया,
यानी कि 8 प्रकार के बॉक्स हो तो भी आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 बॉक्स किए थे हमने, यानी कि एक त्रिभुज था हमारे पास, 3 डॉट किए थे, तो यहाँ पे जब खुलेगा तो 3 डॉट आएंगे। बस इसी बॉक्स का आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बना लेना है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास ये बॉक्स है, इस यहाँ पे 3 टुकड़े हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब बना लेंगे तो ये हमारे पास ये टुकड़ा आ गया। यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो दर्पण प्रतिबिंब बना के देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको इस प्रकार से किया, यहाँ से इस प्रकार के किया, दर्पण प्रतिबिंब बनाया। तो सबसे पहले हमें चीज़ याद है कि यहाँ से जो पास में चीज़ है वही पास में बनती है, यानी कि इस प्रकार से बन गया। जो डॉटेड थी वो उसी प्रकार से बन जाएगी और ये हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब हो गया। यानी कि आपको बस दर्पण प्रतिबिंब बनाना है और ये जो भाग है इसका भी दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। कहने का अर्थ है कि हमारे पास इस प्रकार का भाग था, ये से लाइन से थी, इस प्रकार से थी, यहाँ पे 3 डॉट थे, यहाँ पे भी 3 डॉट थे, यही चीज़ दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। यानी कि ये चीज़ नीचे बन जाएगी और नीचे बनते ही हमारे पास इस प्रकार से बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अच्छे से समझाने का इसको प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसके अंदर कितने भाग बन रहे हैं, तो इसके लिए हमने चर्चा की थी कि इसके अंदर कुल 8 भाग बनेंगे। यानी कि एक त्रिभुज की संरचना बन रही है इस प्रकार से, मतलब 8 भाग बनेंगे। ठीक है, 8 संरचनाएं किस किस में बन रही है आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो सकता है इसके लिए। ठीक है, संभावना किस प्रकार की बन रही है उसकी चर्चा करें हम। इसके अंदर देखिए दूसरा ऑप्शन के अंदर केवल हमारे पास 4 संरचनाएं हैं, इसका मतलब है कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन के अंदर देखा तो हमारे पास 4 संरचनाएं हैं, मतलब ये भी हो सकता है। अगर डी के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो संरचनाएं हैं ना हमारे पास वो 4 है, यानी कि ये नहीं हो सकता कि, यानी कि ए ऑप्शन हो सकता है या हमारे पास सी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हम क्या चीज़ बना के देखेंगे। यहाँ पे इसको बना के देखा हमने, इस प्रकार से तीर के निशान थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे छेद करेंगे इसका मतलब है कि यहाँ पे भी इसके छेद आएंगे, एक ये चीज़ बन गई। अगर इसको इस प्रकार से खोलेंगे, कहने का अर्थ है क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे पास त्रिभुज का निशान था, इसको यहाँ पे था। अगर इसको हम अनफोल्ड करेंगे किस प्रकार से कि हमारे पास एक भाग ये था, अगर इस टुकड़े को यहाँ पे लेके आएंगे ना तो ये हमारे पास इस प्रकार का टुकड़ा बनेगा। यानी कि यहाँ से काटा था, इसका मतलब है कि यहाँ से भी कटेगा। अब हमें क्या करना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बना लेना है। दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, हमने कहा था कि ये जो सिरे हैं वो पास के अंदर, दर्पण के पास के अंदर रहेंगे। यानी कि अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 2 3 4 नंबर देते हैं तो कहने का अर्थ है कि 2 और 3 यहाँ पे आएंगे, यानी कि 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, और यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे 4 नंबर। यानी कि ये जो है भुजा 2 और 4 इस प्रकार से आ जाएगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे 3 बिंदु यहाँ पे थे, इसका मतलब है कि 3 बिंदु यहाँ पे होंगे, 3 बिंदु यहाँ पे थे, इसका मतलब है 3 बिंदु यहाँ पे होंगे। अब ये देखिए ऊपर से किस प्रकार से संरचना बन गई हमारे पास, इस प्रकार से बन गई। यानी कि इसको लाइन की बात नहीं करेंगे, लाइन क्योंकि खुल चुकी है। यहाँ से वो त्रिभुज, यहाँ से जब इसको फोल्ड किया था यानी कि इस प्रकार से था, तो ये जो ओपन हुआ हमारे पास तो इस प्रकार से बॉक्स रह गया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से बॉक्स रह गया। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 3 डॉटेड और यहाँ पे 3 डॉटेड इस प्रकार से आ गई हमारे पास। यानी कि इस प्रकार से सिंबल किस प्रकार में आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए के अंदर देखें तो इस प्रकार के नहीं आ रहे, यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब ये नहीं बनता है ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। ये किसके अंदर हो रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसके प्रकार बन रहा है। यानी कि इसका जो सही क्रम है ना वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 31वें क्वेश्चन का हमारे पास सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर से हम उसको और गहराई के अंदर समझाएंगे आपको। अब बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 32वां क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि अंदर 32वें क्वेश्चन में हमारे पास 4 भाग है और अब क्या हो गया है हमारे पास एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुल 4 भाग बन रहे हैं, फिर से एक चीज़ का बदलाव हो रहा है। वो कौन सी चीज़ है, यानी कि 4 भाग तो हैं लेकिन चौथे भाग के अंदर एक चीज़ का बदलाव हुआ है कि वो है कि इसको यहाँ से हमने काट दिया। एक तो ये चेंजेज हुए, दूसरा चेंज क्या हुआ, इसको हमने यहाँ से काट दिया। अब इसी का अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि समान का समान बनेगा। कहने का अर्थ है कि ये दोनों टुकड़े इस प्रकार से हैं हमारे पास, एक टुकड़ा इस प्रकार से है हमारे पास। अगर पूरा खोलते हैं तो एक टुकड़ा इस प्रकार से और एक टुकड़ा इस प्रकार से बन गया।
ये आकृति बन गई। अगर हम इसको पूरा खोलते हैं तो देखिए किस प्रकार की आकृति बनती है। यानी कि एक हमारे पास इस प्रकार से है, फिर से इस प्रकार से है, दूजा हमारे पास इस प्रकार से है, फिर इस प्रकार से है, फिर हमने इसको नीचे भी मिला देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार की आकृति बनती है, इस प्रकार की आकृति बनती है, इस प्रकार की आकृति बनती है, इस प्रकार की आकृति बनती है और ये चीज़ बनती है। अब इसको बीच की लाइन को हम हटा देंगे। कहने का अर्थ है कि ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से, क्योंकि बीच की लाइन को केवल हमने समझने के लिए लिया है, क्योंकि जब कागज़ को टुकड़े को हम खोलते हैं तो ये जो लाइनें हैं वो हमें नज़र नहीं आती। यानी कि इस प्रकार की संरचना बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए की ओर बन रही है। यानी कि 32वें का जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका आंसर हो गया। और आज के भाग के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चनों को हम अगले भाग के अंदर करेंगे।